हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। अब तक हम लोग 9 नंबर तक पढ़ चुके हैं। 10 नंबर है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अप टू सुटेबल टेम्परेचर एंड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। अगर हम लोग अल्कोहल को कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे 443 केल्विन पर, तो यहाँ पर देखिए OH और H बाहर निकल रहा है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। जब बाहर निकलने वाले दोनों एटम या ग्रुप अगल बगल कार्बन से बाहर निकलेंगे तो इसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। तो अल्कोहल को एसिड की उपस्थिति में हीट करने पर अल्किन बनता है और क्या बाहर निकलता है? वाटर। ठीक है, इसका यहाँ मैकेनिज्म लिखा हुआ है। मैकेनिज्म आपको हम रफ कागज में समझाते हैं। ये हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है CH3 CH2, यहाँ O और यहाँ H। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर एसिड लिए हैं। उस एसिड से क्या बाहर निकलेगा? H+, है ना। ये H+ अटैक करेगा इस लोन पेयर के पास। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रोटोनेशन, क्योंकि प्रोटोन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये रिवर्सिबल होता है। CH3 CH2OH। अभी H+ जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये एक जुड़ा इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ प्लस आएगा, और हाइड्रोजन पे आएगा माइनस। लेकिन हाइड्रोजन पर पहले से प्लस और माइनस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये स्पेसिस बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये प्लस रखना पसंद नहीं करेगा। तो अब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, है ना, -H2O। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH2 यहाँ +4, है ना। और यहाँ पर H3 है, H को हम ऐसे लिख रहे हैं। ये मेरा कार्बोनियम आयन है। क्या है मेरा? कार्बोनियम आयन। क्यों है कार्बोनियम आयन? क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा हाइड्रोजन के पास और यहाँ पर माइनस आएगा। तो कार्बन पर प्लस पहले से और माइनस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ H+ रह जाएगा। H+ के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल गया? H+। तो H+ बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम कहेंगे डीप्रोटोनेशन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो H+ जो एसिड से आया था, जो यहाँ रिएक्शन में भाग लिया, वो लास्ट स्टेप पे मेरा बाहर निकल गया। मतलब यहाँ पर एसिड रिएक्शन को होने में मदद करेगा, उसका खपत नहीं होगा, और कुल मिलाकर के वाटर बाहर निकलेगा और अल्कीन का निर्माण होगा। ठीक है, हम लोग इसका उल्टा भी पढ़े हुए हैं, है ना। अल्कोहल बनाने के मेथड में हम लोग अल्कीन को वाटर से कराते थे रिएक्शन एसिड की उपस्थिति में, तो अल्कोहल बनता था। वहाँ भी मैकेनिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, आप वहाँ मैकेनिज्म देख लीजिएगा, दोनों सेम है। अब देखिए नोट कॉपी में यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई। देखिए हमारा अल्कोहल है, पहले H+ अटैक किया, फ्रॉम एसिड से आया H+, ये स्पेसिस बनेगा, फिर यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, कार्बोनियम आयन बना, और फिर यहाँ से H+ बाहर निकला, मेरा अल्कीन बन गया। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर, है ना। इसका मतलब ये हुआ, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? वाटर निकलने की सुगमता। ईजी से ईज बना हुआ है, वाटर निकलने की सुगमता किससे? अल्कोहल से। अल्कोहल से वाटर निकलने की सुगमता निम्नलिखित क्रम को फॉलो करेगी। मतलब इस मैकेनिज्म में यहाँ पर हम लोग जो अल्कोहल लिए हैं, ये अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है ना। तो जो वाटर मेरा बाहर निकलेगा वो सबसे आसानी से 3 डिग्री अल्कोहल में वाटर बाहर निकलेगा, और उससे मुश्किल से 2 डिग्री में, सबसे मुश्किल से 1 डिग्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हुए प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल होता तो ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हुए प्रोडक्ट में चेंज होगा, और अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हुए प्रोडक्ट में चेंज होगा। और कार्बोनियम आयन में सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। तो जो कार्बोनियम आयन सबसे स्टेबल होता है ना, वह मैकेनिज्म में स्पीडली पूरा होगा। मतलब उस रिएक्शन का होने का रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है,
बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इंक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर, क्योंकि इसी ऑर्डर में कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है ना। इस वजह से डिहाइड्रेशन की जो घटना होगी वो सबसे आसानी से 3 डिग्री अल्कोहल में होगा, उससे स्लो 2 डिग्री और सबसे स्लो 1 डिग्री। इस ऑर्डर को याद रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, इफ H प्लस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोनियम आयन फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, फिर H प्लस हमारा बाहर निकलता है। तो ये बोल रहा है कि अगर कार्बोनियम आयन से H प्लस एक से अधिक दिशाओं से बाहर निकल सकता है, तब यहाँ पर 2 प्रकार अलग अलग प्रकार का अल्कीन बनेगा। तो उसमें से मेजर अल्कीन कौन होगा, तो द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ सिटजेफ रूल्स। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इफ H प्लस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोनियम आयन मोर देन वन डायरेक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ सिटजेफ रूल। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, ये मेरा एक अल्कोहल है, ये सिमेट्रिकल अल्कोहल नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है अगर उसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप एक जैसा होता तो ये सिमेट्रिकल अल्कोहल होता, लेकिन यहाँ 2 कार्बन का चेन है, यहाँ 1 कार्बन का चेन है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस कार्बन पर OH है उसके बगल वाले कार्बन से H बाहर निकलता है, तो बगल में यहाँ भी कार्बन है और इसके बगल में यहाँ भी कार्बन है। अगर OH यहाँ से निकलेगा, हाथ की इशारा देखिएगा, अगर इस कार्बन से निकलेगा OH और लेफ्ट वाले कार्बन से H बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से OH बाहर निकलेगा और राइट वाले कार्बन से H बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। देखिए 2 प्रकार का अल्कीन बना। अब इन दोनों में जो अल्कीन सिटजेफ के नियम का पालन कर रहा होगा वो मेजर, और जो सिटजेफ के नियम का पालन नहीं कर रहा होगा वो माइनर। तो सिटजेफ का नियम क्या है आप लोग को बताएं। सिटजेफ के नियम में जैसे देखिए ये अल्कीन है, पहला अल्कीन हमारा क्या है, ब्यूट 2 इन, और दूसरा अल्कीन हमारा ब्यूट 1 इन है। तो ब्यूट 2 इन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी H और यहाँ पर CH3, और ब्यूट 1 इन में कुछ इस प्रकार से है ना। तो हमको देखना है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को देखना है, जैसे हम गाढ़ा यहाँ कर दिए। देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर यहाँ 1 और यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, संख्या में 1 है। तो जिस अल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर अल्काइल ग्रुप का संख्या अधिक होगा वो हो जाएगा मेजर, और जिसमें अल्काइल ग्रुप का संख्या कम होगा वो हो जाएगा माइनर। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है, इस अल्कीन में 1 अल्काइल ग्रुप है, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, है ना। तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। 11 नंबर है हमारा रिएक्शन विथ अमोनिया। ये NCERT बुक में नहीं है लेकिन कन्वर्सन में काम आएगा। तो व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड विथ अमोनिया एट 635 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, Al2O3 को एल्यूमिना कहा जाता है। ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इसका काम है वाटर को बाहर निकालना। एन अमाइन इज ऑब्टेन, देखिए ये अल्कोहल है, अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये मेरा अमोनिया हो गया। इसको Al2O3 को उपस्थिति में 635 केल्विन पर हीट करेंगे तो इस तरह से वाटर बाहर निकलेगा, है ना। तो R रह जाएगा और ये NH2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ, R का स्थान पर हम लोग कैसा भी कार्बन का चेन ले सकते हैं। अगर हम लोग अल्कोहल को अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में हीट करेंगे तो जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उसको हटा के हमको क्या लगा देना है, NH2। तो इस प्रकार हम लोग अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, हम लोग 11 रिएक्शन पढ़े अल्कोहल का, ठीक है। इस तरह अल्कोहल का हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अभी आप लोग को हम एक बुकलेट का PDF सेंड करेंगे प्रैक्टिस सेट, है ना। उसके बाद उसमें आपको आंसर भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आप लोग पहले क्वेश्चन को बनाइएगा, पहले नोट्स को पढ़िएगा 1 बार 2 बार, है ना। उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आंसर देखिएगा, आंसर देख के भी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल का कुछ और पढ़ना है, जैसे कुछ कमर्शियल अल्कोहल पढ़ना है हम लोग को, जैसे मिथनॉल के बारे में, इथनॉल के बारे में। फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन भी पढ़ना है कि अगर अल्कोहल दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है।
तो पहले इसका हम नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। धन्यवाद।